आपके सामने पेश है रोस्टर आंदोलन डॉक्यूमेंट्री। एक लड़ाई जो सड़क से संसद तक लड़ी जा रही थी। ये तस्वीरें रोस्टर आंदोलन पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल स्क्रीनिंग कार्यक्रम की हैं। शनिवार को मंडल दिवस के मौके पर द न्यूज वीक की ओर से ऐतिहासिक रोस्टर आंदोलन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की राजधानी दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। जॉइंट फोरम फॉर एकेडमिक एंड सोशल जस्टिस के साथ साझा तौर पर आयोजित इस इवेंट में 13 पॉइंट रोस्टर बनाम 200 पॉइंट रोस्टर आंदोलन में उन लम्हों को याद किया गया जो अब इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम जो ये 13 पॉइंट रोस्टर था उसके लिए आप सब ने सहयोग दिया, जिसकी वजह से एक जीत हासिल हुई थी। और आप सबके सहयोग के बिना ये जीत कभी हासिल नहीं होती, तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हमारे लिए टाइम निकाल के। दो में से एक किसकी? फिर हम लोग उठे, उनको ऐसे ही ज्ञापन दिया और सारे लोग बाहर आ गए भुनभुनाते हुए ये लोग क्या हमारी लड़ाई लड़ेंगे जिनको बेसिक नहीं पता। दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रोफेसर दिलीप मंडल, सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम, दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर सीमा माथुर, सीपीआई-एमएल से सुचेता डे, भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि समेत कई खास मेहमानों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। एक चीज जो मैं इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप सबसे साझा करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि आप नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने आपसे सीखा। मुझे याद है कि ये वही वर्ष था, मैं पार्लियामेंट की शपथ लिया था, तब तक ये मामला आ गया था। तो मेरी भी ट्रेनिंग हुई पार्लियामेंट में, जिसको कहते हैं बैप्टिज्म, मेरा इसी मूवमेंट से मेरा बैप्टिज्म हुआ। न्यूज़ वीक को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इसलिए भी कि वो दौर अद्भुत था। तो मैंने गलत नहीं कहा था। कई लोग पार्लियामेंट में, मैं एक ट्यूटोरियल सा चलाता था रोस्टर पे, चूँकि नया नया शिक्षक से सांसद बना था तो मुझको भी बीमारी थी शिक्षक के स्टाइल में बोलने की। अच्छा, मतलब बहुत शानदार एक डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ है वो दरअसल इतना कुछ हुआ है, ये देखने के बाद लग रहा है कि इतना कुछ हुआ था अपनी आंखों के सामने, इतना कुछ होते हुए देखने के बाद, क्योंकि घटनाओं की गति इतनी ज़्यादा है और उसके बाद दुनिया में इतना कुछ हो गया है, तो मेमोरी जो है वो एक तरह से कई बार छूट जाती है। वो सारे चेहरे जो दिख रहे थे धरना प्रदर्शन में, वो सब एकदम से लगता है जैसे फिर से एकदम सामने वो जिंदा हो गया। तो बहुत शानदार काम है, और इसलिए भी कभी ये डिजिटल ज़माना है ना, ये कॉपी होगा, चोरी होगा, इधर से उधर डाउनलोड होगा, और ये अब रह जाएगा। मतलब ये अब हो गया, एक काम हो गया। और इस तरह के जो भी आंदोलन है उसका डॉक्यूमेंटेशन और भी हो, ये बहुत ज़रूरी है। एक जो है आज़ाद देश है, संविधान है, लेकिन पढ़ाने वालों में प्रतिनिधित्व नहीं दिखेगा। उसमें वो पुराना नियम चलेगा, उसमें वो पुराना नियम दिखाया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा बिना बोले। तो इसलिए रोस्टर का आंदोलन, ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए भी ज़रूरी है कि इसको याद रखना ज़रूरी है। आज का जो समय है उसमें ये जो आरक्षण है इनको लागू करवाना, जनरल में भी, जनरल को सही मायने में जनरल होना होगा, उसमें सवर्ण आरक्षण लागू करके बैठेंगे, नंबर कैसे दीजिएगा इस पे भी सवाल उठेगा और उठता रहा है। नंबर रिटर्न में देते हैं और वाइवा में कैसे देते हैं वो भी सबको पता है, वो सवाल भी है अभी भी बाकी। अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी वो जनरल कैटेगरी मेरिट के ऊपर जाता था तो हम उसको जनरल मिलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में एक भी ओबीसी जज नहीं है, तो इन चीज़ों को भी हमें देखने की ज़रूरत है कि वहाँ ओबीसी जज क्यों नहीं है। और 48 चीफ जस्टिसेस नियुक्त हो चुके हैं अभी तक, तो सिर्फ 2 ओबीसी लोग ही चीफ जस्टिस क्यों बने हैं। तो ये क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि जब तक डाइवर्सिटी देश की संस्थानों में नहीं आएगा, और सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा संस्थान है, हाई कोर्ट बहुत बड़ी संस्थान है, तो जब तक वहाँ नहीं आएगा हमारी लड़ाई बिल्कुल नहीं जीती जा सकती और हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुझे आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूँ।
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसी तरीके की ये जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये SC/ST एक्ट पे बनाई जाए, ये शाहीन बाग वाले मामले पे बनाई जाए, ये नीट आरक्षण जब ख़त्म किया गया उस पर बनाई जाए, ये और भी बहुत सारे इस तरीके के हम लोगों ने आंदोलन, सब ने मिलकर आंदोलन किए हैं और बहुजन समाज निर्माण करने का काम किया है। DU और JNU समेत कई शिक्षण संस्थानों के टीचर्स ने भी उन लम्हों को बड़े पर्दे पर देखा जब वो अपने हक के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहे थे। हम चुप रहकर जो सहते रहे तो क्या ये ज़माना बदला है? हम बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, तभी तो ज़माना बदलेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्री हमने देखी वो उसी का परिणाम है कि हमने बोला और उसका परिणाम हमें इस शानदार डॉक्यूमेंट्री के रूप में हमें दिख रहा है कि हम 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को फिर से वापस कर पाए। नहीं तो हम यहाँ पर नहीं बैठ पाते, हम यहाँ पर नहीं आ पाते। जॉइंट फोरम फॉर एकेडमिक एंड सोशल जस्टिस की ओर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एन सुकुमार, JNU के डॉक्टर राजेश पासवान, DU के डॉक्टर लक्ष्मण यादव और सुधांशु कुमार, तारिक अनवर और जितेंद्र मीणा समेत कई शिक्षकों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अक्सर यह सब लोग समझते हैं कि किस तरह से जो तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया है वो अपनी स्टोरी को कैसे हिस्ट्री बनाता है, अपनी कथाओं को, अपने काल्पनिक कथाओं को कैसे इतिहास का दर्जा देता है। लेकिन हमारा जो इतिहास है वो किस तरह से मौखिक रूप में ही जीवित रहता है, मौखिक रूप में ही एक दूसरे के पास जाता है, लिखित रूप में, सांस्थानिक रूप में, हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में बहुत कम रहता है। इस तरह की चीज़ें बनाने की, करने की शुरुआत इस डॉक्यूमेंट्री से हुई है। ये जो हमारा हिस्सा जो है ना, हम भीख नहीं मांगेंगे, छीन के ले लेंगे, छीन के ले लेंगे। उसी तरीके से हमने ये छीन के लिए। तो ये इसी लिमिटेड शब्द के साथ मैं अभी आई जस्ट वांट टू टेक लीव एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल और सुमित जी, आई थिंक यू हैव डन वंडरफुल, ग्रेट जॉब एंड इट गेव अस लॉट ऑफ बूस्ट अप। अब हम अगले 1 year 8 months वी वेर जस्ट लाइंग इन हाउसेस, एक रिजुवनेट किया ये पूरा एक्टिविज्म के लिए। सो थैंक यू सो मच। मैं सेलिब्रेट नहीं करूं, साथ ही एक दूसरा आंदोलन था जिसके साथ साथ हम लोग लड़ रहे थे। अभी जो लक्ष्मण आपने जब देखा, लक्ष्मण जो बता रहे थे कि एक डूटा का बड़ा पदाधिकारी समझाने आया था, वो मैं ही था। और मैं ये पॉइंट्स इसलिए रख रहा हूँ कि देखिए 13 पॉइंट, ये जैसे सर ने मनोज सर ने कहा कि है पार्लियामेंटेरियन को भी समझाना पड़ रहा था कि बेसिकली लड़ाई है क्या। और उसके बावजूद मैं एक चीज़ यहाँ पर प्रस्तावित करना चाहता हूँ, चूँकि अपने लोग हैं सारे और सब लोग समझते हैं, सोशल जस्टिस को समझने वाले लोग हैं। उनका सवाल बहुत महत्वपूर्ण था कि दूसरी किसकी, यद्यपि कि वो व्यंग कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अगली लड़ाई इस बात की लड़नी चाहिए कि दूसरी सीट हमारी। एट्रोसिटी एक्ट से शुरू हुई लड़ाई, आप सबको याद होगा, जनरली लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एट्रोसिटी एक्ट में ओबीसी साथ नहीं आए। भगत सिंह का एक कोट मुझे याद आ रहा है कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। आप ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आप सब की तरफ से द न्यूज़ बीट टीम को, जिन्होंने उस रचे गए इतिहास को दर्ज किया है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे भी यकीन जानी, मुझे कुछ पता नहीं था कि व्हाट इज़ रोस्टर। हालांकि उसी रोस्टर के तहत मेरा खुद का अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, कैसे होता है, ये नहीं पता था। और जब ये सामने आया तो फिर हम अपने साथियों से लाइक लक्ष्मण, मीना और भी कई सारे लोग थे, इनसे जानने की कोशिश की कि ये क्या है और कैसे ये फंक्शन करता है। और जब ये सारी बातें समझ में आई तो फिर हमने उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया जो हमारे साथ ऑलरेडी घटित हो चुका था, जो हो रहा था हमारे साथ ऑलरेडी। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गई, वित्त बिना शोध जय बनाए, इतना सारा अनर्थी का विद्या से हुआ। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की ये पंक्तियां 1885 में गुलामगिरी में छपी थी। आज से 136 साल पहले
ये पंक्तियां बताती हैं कि कैसे बहुजन समाज को शिक्षा के बुनियादी अधिकार से दूर किया जाता रहा है। बहस यहाँ तक पहुंची कि क्या इसके ऊपर कोई किताब आ सकती है, क्या जो साथी इसमें शामिल थे उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनको लिखा जा सकता है, कोई आर्टिकल्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है। फिर फाइनली तय किया गया कि नहीं, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। और डॉक्यूमेंट्री बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। वो ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हमें मालूम था कि इसे कोई और दर्ज करने वाला नहीं है। पूरा इतिहास उठा करके जब हम लोग देखेंगे तो पाते हैं कि इतिहास की किसी किताब में दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने जो जिया है, उन्होंने जो भोगा है, उसके बारे में किसी इतिहासकार ने, किसी साहित्यकार ने अपनी कलम चलाना जरूरी नहीं समझा, वक्त देना जरूरी नहीं समझा। लिहाजा लड़ना भी हमारा ही काम था और उसको दर्ज करना भी हमारा ही काम था। और इस काम में जिन लोगों ने हमारी मदद की, जो शुरू से और आखिरी तक आज यहां पोडियम तक टिके हुए हैं, हमारे साथी सुमित, अजरा, हमारे मेंटोर प्रोफेसर सुकुमार और प्रोफेसर राजेश पासवान जी यहां पर मौजूद हैं। यूं तो रोस्टर आंदोलन टीचर से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस आंदोलन में छात्र संगठनों ने भी जबरदस्त भूमिका निभाई थी। इसलिए रोस्टर आंदोलन पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में भी कई छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहाँ पे पुलिस वालों ने इस तरीके से डंडे को चलाया था कि उन लोगों ने एक बार भी ये नहीं देखा कि सामने कोई लड़की है या लड़का है। उन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम वहाँ पर क्यों खड़े हैं, किस लिए लड़ रहे हैं या किस लिए खड़े हैं वहाँ पे। तो उस दिन या जितना पूरा आंदोलन हुआ था, सब लोगों ने बहुत मिलके संघर्ष किया और शायद उस संघर्ष का ही रिजल्ट था कि इतना अच्छा रिजल्ट निकला। तो ये पूरा सामाजिक न्याय के संघर्ष में एक मील के पत्थर हैं और हम उसको याद करें आगे भी आने वाले समय में कैसे, चूँकि ये सत्ता सरकार यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। हमको पता है कि किस तरह से ये पूरी तरह से सामाजिक न्याय आरक्षण को खतरे में डाल करके एक लोकतांत्रिक भारत, एक इंक्लूसिव इंडिया बनाने के बजाय एक खास लोगों का इंडिया बना देने का, एक खास लोगों के हाथ में शिक्षा और रोजगार दे देने का पूरा प्लानिंग चल रहा है। और आज का दिन बड़ा अच्छा है कि हम सभी यहाँ पर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं, बहुत से मेरे आदर्श हैं, सीनियर हैं, एक लंबे नाम है जिनका मैं नाम लूँगा तो काफ़ी वो हैं, उनको देख के बड़ी प्रेरणा मिलती है। हमारे साथी हैं, सब मिलकर हम काम कर रहे हैं और यही चीज़ है कि हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है। और इसी के बाद मैं आप सभी का धन्यवाद। हमारी एकजुटता बनी रहेगी तो हम जितने आने वाली जो समस्याएं हैं, जो ये मनुवादी आज हम पे प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी एकजुटता ही हमें जिताएगी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक कार्यक्रम आयोजन किया, मेहनत करके एक डॉक्यूमेंट्री आप स्क्रीन कर रहे हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। सबसे ज़्यादा सुमित चौहान, टीम बीक और द शूद्र। आज के दौर में अगर हम देखें तो विश्वविद्यालय और छात्र विपक्ष का काम कर रहे हैं। क्षमा करना अगर कोई किसी राजनीतिक पार्टी से कोई भी यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन हकीकत यही है, वो भी जानते हैं कि किस प्रकार से कोई भी कारण है, लेकिन कोई भी मुद्दा हो, JNU, जामिया, DU, कहीं भी छात्र आज के दौर में खुल के आ रहे हैं। यह साझा संघर्ष का जो एक प्रस्तुतिकरण सड़कों पर हो सकता है, उसकी एक ज़बरदस्त मिसाल है। और गेल ऑम्वेट ने एक बार टिप्पणी की थी कि इस देश में मंडल के बाद कोई दूसरा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जिसमें प्रगतिशील और वंचित समाज के उन्नयन के हिमायती लोगों का एका प्रदर्शित हुआ। बहुजन समाज के संघर्ष को इतिहास में दर्ज करने की इस कोशिश को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय के साथी भी कार्यक्रम में पहुंचे। ये डॉक्यूमेंट्री द न्यूज वीक पर अपलोड हो चुकी है। आप वहां इसे देखें और हमें कमेंट के जरिए बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा।
दिल्ली से सुमित चौहान के साथ हजरा परवीन, रोहन कठपालिया, आशिक कुमार, आशीष कुमार कटारिया और मोहित कुमार की रिपोर्ट।